राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमनसे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं। वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुहरगदगदयाद्वाचा याचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्तिम्। अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि। अंगश्यामलविच्छटामन्दे कितेन्द्रीवरं जड्डं जाजुगुरुरुचिषं पट्टं वरसश्रियम्। आदेवी काकुहरगदगदयद्वाचा याचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ते। अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि। अंगसमन्दिरं जड्डं जातुगुरुरुचिषं पट्टं वरसस्यं। बिन्दानुनिवासं हितशब्दां दामोदरं राधास्कन्दनिवेशवज्रलोभुजं ध्यानं कृतामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना। इति विज्ञायते राधे तं नयामि शरणन्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला विष्णुपाद स्वामी महाराज उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुद सत्यानवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखाता। हम लोग श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 23 अध्याय से जागृत पत्नियों की उपाख्यान कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कई दिन जावत इस कथा को एक श्लोक की तात्पर्य तथा विश्वनाथ चक्र की टीका के अनुसार कुछ वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार वो समस्त ब्राह्मणीगण समस्त प्रकार के भोजन सामग्री लेकर के कृष्ण सभाओं को भोजन कराया और इसके पश्चात कृष्ण भी वह ब्राह्मणी को कहने लगे आप लोग घर लौट करके जाए पति सेवा आदि करें, क्योंकि पति ही परम देव पति ही परम देवता माना जाता है। पति सेवा ही स्त्रियों के लिए एक विशेष
वैशिष्ट भी बताया। इसी प्रकार कृष्ण ने को कथा ब्राह्मणी की सुनाया, किंतु ब्राह्मणीगण जाना नहीं चाहते। क्यों? यदि हम लोग घर में लौट करके जाए, हम लोग के पति लोग हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों की आदेश की हम उल्लंघन कर मैंने त्याग देकर के मैं आए, हम लोग आए। उस समय कृष्ण कहने लगे कि ब्राह्मणीगण आप चिंता न करें, आप लोग जरूर लौट करके जाए, आप पति जो है जरूर आपको ग्रहण करेंगे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कहने लगे हे महाराज परीक्षित, लीलामय नराकृति भगवान इस रूप से मनुष्य के भांति लीला आदि करने लगे और उन्होंने वो समस्त ब्राह्मणी के शिकार नहीं किया। किंतु देखो गोपियों के कैसे शिकार किया, इसलिए कह रहे हैं एवं लीला नरवपुर लोको अनुशीलनम रेमे गोपो गोपनीयाना रमयण रूप बाप कृतई। किंतु देखो आगे जाकर के हम एक कथा श्रवण करेंगे, ये कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ भी प्रेम विहार है। इसमें स्वयं भी प्रश्न उठा रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार की, वह समस्त ब्राह्मणी के साथ क्यों लीला और प्रेम विहार क्यों नहीं किया? इसी कथा को कहने लगे रासलीला में गोपपत्नियों के साथ स्वयं भगवान विहार के हमारे टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करते हैं, दोनों की तुलना देकर के कंपैरिजन करके बता रहे हैं। ये वह समस्त ब्रज रमणियों के साथ गोपियों के साथ कृष्ण विहार आदि किए, किंतु इनके साथ क्यों विहार नहीं किया? उनके साथ भी अनेकों प्रकार के हास परिहास भी किया। किसके साथ? ब्रज रमणियों के साथ। जब कृष्ण बंसी बजाई, सारे वंश गोपियां एकत्रित हुई, तब कृष्ण उनके साथ भी हास परिहास करते हुए यही बात बताया, आप लोग अपने गृह में लौट करके जाए, पति सेवा आदि करे, इस रूप की। किंतु वो गोपियां ने क्या कि ब्रजरमणीय कृष्ण के बात नहीं मानी, वहीं पर अनेकों कथाओं में पर भी वार्तालाप हुई गोपियों के साथ कृष्ण के लिए। कृष्ण पति सेवा के लिए के बारे में बताया, पति सेवा के द्वारा सूर्य चंद्र आदि के भी गतिपथ के भी रोक दिया, जिससे स्वयं महापुरुष कथा भी सुनाया। कुछ विप्र की ये पत्नी ब्राह्मणी उसकी कथा भी सुनाया। तो ये समस्त के द्वारा उनके साथ भी दिखाया गया पति धर्म। गोपियां भी कम नहीं थी, गोपियां धन की ठीक है, श्याम सुंदर तुमने पति धर्म के बारे में बहुत कुछ सुनाया, तुम्हारे शास्त्र ज्ञान कम नहीं है और हम लोग भी कम नहीं है, सुनिए शास्त्र की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर में रहने लगे, दोनों एक साथ में रहने लगे। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को आदेश दिया, जब कुछ दिन के लिए आप दूर देश में जाओ, राजकाज में जाना पड़ा। ब्राह्मणी कहने लगी, ये आपके बिना मैं अकेला कैसे रहूं? तो ब्राह्मण कहने लगे, देखो चिंता मत करो, मैं अपने विग्रह के तुम तुम्हें देकर भी जाता हूँ, मेरे विग्रह ही मेरे स्वरूप ही जानो, विग्रह से राजा मुझसे अभिन्न। जैसे जिस प्रकार तुमने मुझे खिलाते पिलाते हो, उसी प्रकार विग्रह के तुम खिलाना पिलाना। और मैं 7 दिन के अंदर ही मैं लौट करके आ जाऊँ, 7 दिन के दिन मैं लौट करके आ जाऊँ। ऐसे करके तो ब्राह्मण चले गए और ब्राह्मणी अपने पति के जो है विग्रह के जो है
सेवा करने, चारों तरफ दरवाजा बंद करके अकेली सेवा करने लगे। समझ में आया? सेवा करने। अच्छा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और 5 दिन बीत गए और इतने समय ब्राह्मण आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। अरे ब्राह्मणी उस समय ब्राह्मणी जो है अपने पति के जो विग्रह है ना, दिया था जो, उसको सेवा कर रही थी। उस समय गोपियों ने ये प्रश्न पूछा, श्याम सुंदर तुम बताओ वो ब्राह्मणी क्या करेगी जो अपने पति का विग्रह सेवा कर रही थी? क्या विग्रह सेवा छोड़ देगी कि अपने पति के लिए दरवाजा खोलेगी? क्या करेगी बताओ? कृष्ण दुविधा में पड़ गए। शास्त्र में लिखा है ये साक्षात गुरु अथवा भगवान आ जाए, उनके विग्रह सेवा छोड़ करके उनकी सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसे ही लिखा है। जैसे पुजारी ठाकुर जी की सेवा कर रहे, गुरु के विग्रह की सेवा करें, वहां विग्रह सेवा चल रही और इतने समय साक्षात गुरुदेव आ गए, तो पुजारी क्या करेगा? शिष्य क्या करेगा? विग्रह सेवा छोड़ करके साक्षात गुरुदेव की सेवा करना, ये शास्त्र की विधान है कि? तो उसी प्रकार स्वयं कृष्ण कहने लगे, हाँ बात हमारी बात सही है, जब साक्षात पतिदेव आ गया तो विग्रह सेवा को बाद में करें, क्योंकि पहले पति की सेवा करें। प्रथम तो गुरु पूजन सदस्य है, भगवान भी कहते हैं पहले गुरु की सेवा करो, इसके बाद मेरे सेवा भी करो। तो कृष्ण के मुख से गोपियां कहने लगे, माने क्या बोलने लगे, ये देखो ये साक्षात जब आ गया है, पति जब साक्षात आ गए तो विग्रह सेवा छोड़ करके पति की सेवा करनी चाहिए। तो उसी प्रकार गोपियां कहने लगी, देखो इस संसार में जो पति जो हम कहते हैं, और एक होता है परम पति भगवान। जब पति अपेक्षा परम पति किसको प्राप्त हो जाता है तो पति को छोड़ करके परम पति की सेवा करनी चाहिए। जैसे जगतपति जगन्नाथ कहा जाता है, जगन्नाथ जाते हैं ना, जगतपति जगन्नाथ, जगत के जो पति जगन्नाथ कहा जाता है। इस संसार में हमारे साथ पति के संबंध है तो कितने शरीर परिवर्तन होते जाते हैं और उतना ही हमें पति आ जाता है। ये पहली बार आपने शादी नहीं किया, कितने बार शादी कर चुके हैं, कितने पति भी आपके पास चले गए, आप भी चले गए, आपके शरीर बदल गए और आपके पति के भी शरीर बदल चुका है कि नहीं है? केवल आपकी पता नहीं है, माया की तरह भ्रमित होकर के इस शरीर को जो है आत्मबुद्धि ना करके सोच रहे हैं इस शरीर में है। कितने पति चले गए, कितने पति भी चले गए, पत्नी भी चली गई। इसलिए कहते हैं विवाह के समय 7 फेर घुमा दिया, बोले 7 जन्म की मेरा ये पति रहे। बात ये सत्य है कि नहीं? बात सत्य नहीं है। अरे उसके पहले ही यदि पत्नी मर गई तो जन्म होगी नहीं उसका। 70 साल के बाद वो पति मरे तब तक वो थोड़ी रहे, क्योंकि देहाती तो परिवर्तन हो जाते हैं, दूसरी जगह में उसकी शादी हो जाती। संसार चलते रहते हैं अनंत काल है। किंतु परमपति को जो प्राप्त कर लेते हैं, परमपति कौन है? भगवान जगन्नाथ जगतपति। परमपति के प्राप्त करने पर इस संसार के पति के साथ एक कोई संबंध नहीं रहता है। शास्त्र में इसलिए कहा गया एक बार परमपति से भगवान गोविंद के साथ कोई एक बार जोड़ ले तो और कोई संबंध नहीं है। तो उसी प्रकार गोपिया ने कृष्ण की भी इसी युक्ति से भी हराया, पराजित कर। अनंतर कृष्ण गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रेम विहार आदि की इसमें तो वर्णन है, किंतु यहाँ पर वह समस्त जागृत पत्नी के साथ कृष्ण इतने कहने लगे, हे ब्राह्मणीगण,
आप लोग अपने घर में लौट करके जाए। यदि कहे यदि आप कहो ये हमारे पति लोग हम लोग के शिकार नहीं करेंगे, बोले जहां से आए वहीं से लौट करके जाओ। कृष्ण भगवान कहने लगे ये आप लोग ऐसे संशय ना करें, मैं ही परमात्मा रूप में आप लोग के पति के हृदय में बैठा हूं, इसलिए आप लोग जाओ, देखो आपके पति लोग आप लोग किससे आदर करें, आप लोग किसी मानो गुरु बाप पूजा भी करेंगे, संशय छोड़ दीजिए। इसी प्रकार कृष्ण वह जागृत पत्नियों की उपदेश दिया। अनंतर वो समस्त स्त्रियां जो है जब लुट करके गए, देखो आश्चर्य की बात है, स्वयं सुखदेव को स्वयं बात करेंगे, हे महाराज परीक्षित, हे राजन, जब ये ब्राह्मणगण लौट करके आ गए और ब्राह्मणगण अपने दूर से अपने पत्नियों को देख करके सादर अभिनंदन करने लगे, वेलकम करने आइए। और साथ ही साथ वो ब्राह्मण लोग जो है अपने को धिक्कार देने लगे। क्या धिक्कार दिया? धिक जन्म न स्त्री अवे जत धिक व्रतम धिक बहुगतम धिक कुलम धिक क्रिया दक्ष विमुखाते अधुष खजे। ओहो, हम लोग की जन्म व्यर्थ है। कौन बोल रहे? ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, पुरुष ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, जो हम लोग के जीवन व्यर्थ है। हम लोग सदा हम लोग सब समस्त प्रकार के नियम के जो है हम पालन कर रहे हैं। शुक्र जन्म, सावित्री जन्म और दक्ष जन्म कहा जाता है, त्रिविध जन्म हम पालन कर रहे हैं। शुक्र जन्म माता पिता से जो शरीर प्राप्त होते उसके कहा जाए शुक्र जन्म कहा जाता है। सावित्री जन्म फिर गायत्री मंत्र जब आदमी प्राप्त होते उसके कहा जाता है सावित्री जन्म कहा जाता है। और तीसरी जो है दक्ष जन्म कहा जाता है, जिसमें दीक्षा आदि मंत्र प्रदान की जाती है। त्रिविध शुक्र सावित्र दक्षम इति त्रिगुणमितम जन्म नो अस्माकं जत विधि व्रतम ब्रह्मचर्यम क्रिया नित्य निमित्त कर्म। ब्राह्मण लोग कहने लगे हम लोग नित्य निमित्त कर्म आदि हम लोग यथायथ पालन करें, ब्रह्मचर्य से लेकर के समस्त नियम का हम लोग पालन करें। किंतु हम लोग की भगवान अदृष्ट कर स्वयं भगवान विष्णु में हम लोग की ना रति मति हुई, ना भगवान की प्राप्ति है। किंतु देखो हम लोग की जो पत्नियां जो स्त्रियां जो है इन लोग के क्या है, ना कहीं सावित्री जन्म हुई, ना कुछ है, ना ब्रह्मचर्य आदि जीवन पालन करना पड़ा, ना कुछ नहीं। देखो अदृष्ट कर भगवान विष्णु कैसे प्राप्त कर दिया है। ना संधि जाति संस्कारो न निवासो गुरारूपी न तपोनात्मनिवांसा न शोचो न क्रिया शुभा तथापि जौतम श्लोके कृष्णे युगेश्वरेश्वरो भक्ति दृढ़ान अस्माकं संस्कार आद्यतामपि। वह समस्त ब्राह्मण लोग अपने आप को जो है धिक्कार देते हैं, अनुताप करने लगे। देखो हम लोग यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जहाँ हम लोग स्त्रियों के जन उपनयन संस्कार नहीं हुआ, तासां स्त्रीणां द्विजाति संस्कारम, द्विजाति संस्कार कहते हैं उपनयनम नास्ति, उपनयन भी नहीं हुआ, ना हमारी पत्नियां जो है गुरुकुल में निवास किया। पहले काल में कैसे होता था, शुक्र जन्म के बाद जो है जब बालक जब 5 साल के हो जाते हैं उस समय उनको गुरुकुल में उसको दाखिल की जाती है, गुरुकुल में रहना पड़ता था। गुरुकुल समझते
जैसे भगवान रामचंद्र चारों भाई वशिष्ठ महाराज जी के आश्रम में रहे। कृष्ण की टीवी कैसी कहा गया, गुरुकुल में आगे रहना पड़ता है। समाज से ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें, शरीर के सुठाम बनाए, गुरु सेवा आदि करें, ठंडी गर्मी आदि जो है ये सहन करें। उस समय की ऐसी विधि था, आज है किंतु लोग पालन करते नहीं। विधि है, ब्रह्मचार्य जीवन पालन करें। फिर शास्त्र में कहा था ब्रह्मचारी भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, और एक होता है उपकुर्बान। क्या बताए, याद रहेगा? एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अत्यंत निष्ठा की दृढ़ता के साथ गुरु गृह में रह करके ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते, गुरु सेवा आदि करते रहे, एकांतिक एकमात्र निष्ठा के साथ भजन आदि करते रहते, उसके कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, निष्ठा। उपकुर्बान किसको कहते हैं? उपकुर्बान 10-12 साल गुरु गृह के रहने के पश्चात, कितना साल हो गए? मैंने कहा 5 साल में क्या है, 12 साल हो गए, कितना हो गया? 17 साल हो गए, 17-18 साल के हो जाते हैं। जब 17-18 साल के हो जाते हैं तो तब उनके लिए एक निर्णय दिया जाता है, अपने के निर्णय लेना पड़ता है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के रूप में रहना चाहते हैं कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। 17 साल के बाद 18 साल में जब आ जाते हैं ब्रह्मचारी, तो उसे गुरु उनके पूछते, पर उनके स्वभाव देकर के गुरु निर्णय देते हैं। जो ब्रह्मचारी कहते नहीं हम आगे जा करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, विवाह शादी नहीं करें, फिर उसके क्या किया जाता है? उसके लिए कुछ सालों के बाद उसके ब्रह्मचारी से उनके सम्मान दिया जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये दोनों ये छोड़ करके उनको डायरेक्ट क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। उसके कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और फिर वो सम्मान प्राप्त है। और जो उपकुर्बान कहा जाता है, उसके 18 साल जब जैसा 5 साल से तो भर्ती हो और 12 साल गुरु गृह में रहे, और यदि सोचे नहीं मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तब उसके विवाह आदि करते। वो जो ब्रह्मचारी कहते हैं उसके कहा जाता है उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहा जाता है। कहीं की शास्त्र में ऐसे भी वर्णन है, एक पत्नी धारण करने वाले व्यक्ति की भी कहा जाता है ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। विवाह आदि करने पर भी यदि कोई व्यक्ति 12 साल गुरु गृह में रहा, इसके पश्चात विवाह आदि किया, किंतु एक पत्नी के साथ रहते, तथापि उसके जो है कहीं की शास्त्र में उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। गृहस्थ होने पर भी बोले कैसे ब्रह्मचारी? केवल पुत्रार्थ स्त्री गमनम कहा गया, न तो रोते ही वहीं पर एक विधि दिखाया गया, केवल पुत्र प्राप्ति करने के लिए पत्नी के साथ जो मिलन होता है वो एक बात होता है, उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। न तो रतई, केवल सुख, अपने अंगीय सुख आदि के लिए नहीं। ये समझते जो है विधान शास्त्र में क्या कहा गया, कहीं ये नहीं है जो विवाह कर लिया और उसके गृहस्थ, ऐसे नहीं, उसको भी ब्रह्मचारी कहीं कहीं शास्त्रकारों ने दिखाया। समझ में आया? तो यहां पर भी कहा ये देखो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ काल कब तक रहते हैं? 50 साल तक गृहस्थ धर्म पालन करते हैं, 50 वर्ष
50 वनम गच्छेत्, 50 साल के बाद अपने पुत्र को नादि को जो है अपने सारे संसार के विषय को जो है उसको समझा करके पत्नी के साथ वन में चले जाते हैं अथवा अकेले भी चले जाते हैं जैसे इच्छा। कहीं जो ऋषि लोग है पत्नी के साथ में लेकर के जाते हैं अथवा पत्नी के घर में छोड़ करके जाते हैं। संसार की कोई विषय वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं जाते, उसी की कहा जाता है वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर वानप्रस्थ के बाद फिर होता है क्या सन्यास, जब संसार की संपूर्ण जो है आसक्ति जब छिन्न हो जाता है, रहता नहीं है, यह तो पत्नी के साथ भी किसी प्रकार संबंध नहीं रखते है। इंद्र के अदम्य रूप में कठोर रूप में शासन आदि के द्वारा रहते हैं, तो अब वो क्या करते हैं न संन्यास ग्रहण आदि करते हैं। ये शास्त्र में ये सब दिखाया गया है। वो भी संन्यास भी 4 प्रकार की कहा जाता है, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। संन्यास के भी 4 बताए हैं। आश्रम धर्म इसी प्रकार वर्ण होती है। एक होता है कि पहले कहा जाता है कुटीचक, कुटीचक माने जो सन्यासी जो एक ही स्थान में रहते हैं उसकी कहते हैं कुटीचक कहा जाता है। नियम आदि पालन करते हुए एक ही स्थान पर रहते उसे कुटीचक कहा जाता है। बहुदक किसको कहा जाते हैं, जो सदा सदा भ्रमण करते हैं, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाते हैं। रमता जोगी रहता पानी, ऐसे सन्यासी के कहा जाता है बहुदक। बहुदक माने अनेक जगह पे वो पानी पीते रहते हैं। कहीं एक साथ उस स्थान पर रहे, फिर उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरे स्थान में चले जाते हैं, उसे कहा जाता है बहुदक कहा जाता है। फिर आगे तीसरी क्या है, हंस कहा जाता है। बोले हंस कैसे ना, हंस जैसे पानी और दूध के यदि मिला दिया जाए, वो दूध के पानी को छोड़ करके दूध को पी लेते माने अलग कर सकते। उसी प्रकार नित्य अनित्यता विवेक ज्ञान करके एकमात्र परम पुरुष भगवान में चित्त लगा करके रहते, उसी कहता है हंस कहा जाता है। उनकी इस संसार की कोई आसक्ति बहुत दूर की बात है, भेदभाव तक भी नहीं रहता है, वो हंस कहा जाता है। परमहंस किसको कहा जाता है, परमहंस कहते हैं वो अवधूत रूप में रहते हैं, यथेच्छा रूप में जो भ्रमण करते रहते हैं, भगवान की कथा अष्टकालीन लीला आदि स्मरण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। न संसार के किसी वस्तु के प्रति लेने देने, बस कोई मर रहा है कोई जी रहा है उसके कोई संबंध नहीं रहता है। न परोपकार करते हैं न परहिंसा करते हैं। क्या बोला, न परोपकार न परहिंसा करते नहीं। वो दुखी है कोई सुखी है वो देखते ही नहीं, उनके चित्त मन बस केवल अपने इष्ट देव में लगे रहते हैं। इससे सुखदेव गोस्वामी पाद परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से जन्म ग्रहण करने के बाद ही जंगल की तरफ चले गए। उस सरोवर में जिस रास्ते पर चल रहे थे, उस सरोवर में कुछ जो है युवती स्त्रियां जो है वस्त्रहीन निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही। सुखदेव से उसी स्थान में चले गए, ना उनकी तरफ देखा, ना उसके मन में कुछ विकार नहीं, ना उस स्त्रियों भी उनके तरफ भी कोई विकार नहीं। साधारण रूप में स्त्रियां लज्जावती होती है, पुरुष को देखते ही अपने अंग वस्त्र के अच्छी तरह से ढक लेते। किंतु देखो वो स्त्रियां नग्न थी, सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए, ना सुखदेव गोस्वामी पाद तरफ देखा ना कुछ हुआ। और सुखदेव गोस्वामी पाद और उनके पीछे जब वैष्णव गोस्वामी वृद्ध हो गए, दाढ़ी बिल्कुल जो सफेद हो गया, आंख जो है गड्ढे में चले गई और सारी शरीर में क्या हो गया, झुरी पड़ गया। आज ये हो जाता, क्या बोले रिंकल पड़ जाते। और उसके पीछे सुखदेव वैष्णव क्या करे, हा पुत्र ये मेरे पुत्र करे रोदन करे, रोने लगे। जब क्रोधम अनुपेतम दैव्यान विरह कातर आजुहाव, दैव्यान विरह कातर आजुहाव। सुखदेव एक परीक्षित महाराज
व्यासदेव गोस्वामी इतने वृद्ध हो गए और अपने पुत्र के नाम लेकर के हा पुत्र करके पीछे चले। जब व्यासदेव गोस्वामी आगे उस स्थान पर, उस सरोवर के पास जहां पर स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर स्नान कर, और व्यासदेव के दूर से देखते ही वो स्त्रियां क्या की पानी से उठ करके अपने कपड़ा पहने। व्यासदेव को देख करके आश्चर्य हो गए, अरे तुम लोग तुम्हारी बेटी के समान है, और हमारे बेटा सुखदेव जुआ शरीर तब तो बर्तन नहीं, तुम लोग के पास होते हुए चले गए, तुम लोग के शरीर में कोई विकार नहीं हुआ और ना कोई वस्त्र धारण किया, ना कुछ किया, और मैं इतने वृद्ध होने पर भी मुझे देख करके तुम लोग ने वस्त्र धारण किया, लज्जा वस्त्र क्यों धारण किया? इससे भी बहुत सुंदर कथा सुना है। वो समस्त स्त्रियां भी उत्तर भी दे दिया है। क्या उत्तर दिया है? बताओ क्या सुना? यही तो प्रश्न किया व्यासदेव ने, ये प्रश्न किया है? ये मैं इतना वृद्ध हूं, मेरे इतने उम्र हो चुका है, बहुत वृद्ध हो गए, और मेरे शरीर के सारे शरीर तो अंग कांति कैसे हो गया, बिल्कुल मूर्छा है। और मुझे देख करके आप लोग वस्त्र धारण किया, लज्जा वस्त्र धारण, और मेरे बेटा सुखदेव आकुमार ब्रह्मचारी, शरीर से गट्टा सट्टा मोटा है, और वस्त्र खोल के बाल बिखरे हुए थे, कंजोलोचन, ऐसे सुखदेव के देख करके तुमने कोई नाम विकार नहीं, मुझे देख करके विकार नहीं। वस्त्र हम धारण किस लिए करते हैं? हमें शरीर में विकार होता है। छोटी बच्चा जो है, बच्ची जो है, 1 2 साल 2 3 साल के बच्चे विकार नहीं होता है, उनके पता ही नहीं है मैं नंगा हूं कि कपड़ा पहना, वो भी पता नहीं है। क्यों? शरीर में कोई विकार, मन में कोई विकार नहीं, हमारे मन में विकार होता है पहले, और वही विकार आकर के इंद्रियों में आकर के सचेत कर देते हैं। पहले विकार किसमें होता है? मन में होता है। और वही तो कार्य जो मेरे ऐसे वृद्ध शरीर को देख करके आप लोग के मन में विकार हुई, और आप लोगों ने क्या की? वस्त्र धारण किया, और मेरे बेटा चले गए और आप लोग के मन में कोई विकार नहीं हुई, आप जैसे की तैसी निर्वस्त्र के नग्न होकर स्नान। इसके रहस्य क्या है? ये अच्छे है कि नहीं? इसके तो आप लोग को भी विचार करो, क्यों ऐसे क्यों? यही उत्तर है जो सुखदेव गोस्वामी पाठ कर है, तो उत्तम महाभागवत, किंतु उनके विचार क्या है? उनके चित्त मन एकमात्र ब्रह्म में ही लीन हुए, मन ब्रह्म में लगी हुई है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लकड़ी है कि लड़की है, उनको कुछ दिखाई नहीं, समझ में आते? लड़की है कि लकड़ी है, उनको दिखाई नहीं पड़ा। चलिए, मन की विकार कब होता है? हम जब ड्युअलिज्म, द्वैतवाद, भेदभाव रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तो हमें क्या होता है? यही भेदवाद ही क्या करते हैं? हमें विकार सृष्टि करते हैं। वे स्त्री है, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है। इसके द्वारा क्या होता है? जब तक ये ड्युअलिज्म रहता है तब तक विकार रहता है, और जब देहस्मृति नहीं रहता है, एक ही हम भगवान की तरफ जब चित्त मन को लगा देते हैं, नहीं संसार कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़े तब तो विकार होगा। समझ में आती नहीं? और जब दिखाई नहीं पड़े तब क्यों? बोले जब सुखदेव गोस्वामी पास जब जा रहे थे, उनकी दृष्टि कहां को लगी हुई थी? और निश्चित तो ब्रह्मण लोग सुखदेव गोस्वामी पास कहने लगे, मेरे मन पहले ही ब्रह्म में लगे थे, कुछ दिखाई नहीं पड़े, केवल ब्रह्म बात और कुछ है। एक ही वस्तु में जब लगे रहते हैं और दूसरी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता, तो विकार कहां से है? बात है,
दो वस्तु में विकार होता है, विकार समझते हो, पहले तो विकार सुख कहा जाता है। चित्त में जो अनेक प्रकार भाव उत्पन्न होता है, क्रिया आदि होता है, वो क्या होता है? पहले मन में होता है, मन में जाकर के फिर चित्त में आकर के वो क्रिया आदि विकार उत्पन्न हो जाता है। और जो ये दिखाई नहीं पड़ेगा कोई एक ही हमारे भगवान में मन लगे रहे, चित्त लगे रहे, तो विकार उत्पन्न होती है। अच्छा, वैष्णव के लिए क्या? अभी वैष्णव के बच्चों सुखदेव को सही बात दिखा दिया। सुखदेव स्वयं कहा, हे परीक्षित, मेरे पिताजी के साथ मिलने के पहले परिनिष्ठितो ब्रह्मणे अस्मिन्, मैं पहले ब्रह्म में बात ग्रहण को मैं लग रखा था। एकदम कोई विकार नहीं। और वैष्णव में क्या है? द्वैत भाव रहा। क्या द्वैत भाव? ये कहा ना, हा पुत्र, तुम मेरा पुत्र हो, मैं तुम्हारे पिता हूं। तो द्वैत भाव हो कि नहीं? मैं पिता हूं और तुम मेरा पुत्र हो। इसलिए श्लोक में आ रहा है, हा पुत्र जम प्रविंद मुनि तो अवैध कृतम द्वैपान विरह कातरो आज वहाब पुत्री तम तरो विनेदु तम सर्वोदय मुनि मान तस्मि। वैष्णव में क्या रहा? देखो भाव, मैं इनकी पिता हूं और वे मेरा पुत्र है। तो द्वैत भाव में पिता पुत्र, तो द्वैत भाव जहां पर आता है वह विकार है। पहले इसमें सुनी है, इसलिए वो भी कहने लगे चंचला को समस्त ये वैष्णव आप जब आप ही तो पीछे कर रहे हैं, ये मेरे पुत्र, तो मुझे अपने के भाव है, मैं पिता हूं, ये भाव आपके हृदय में है। तो जहां पर ऐसे होता है तो आप देखो कि मन की वो विकार आता है। और जिसके मन में कोई विकार ही नहीं, माने कोई ध्यात्म बुद्धि नहीं लाता है। सुखदेव गोस्वामी पाद की कोई देहात्म बुद्धि नहीं था, क्योंकि उनके मन एकमात्र ब्रह्म में तल्लीन था। ये तो कहा दिया, समझ में? तो उसी के कहा जाता है परमहंस शिरोमणि। एक होता है हंस और एक होता है परमहंस, जो अवधूत रूप में जाते हैं, ना कोई शरीर के प्रति कोई ध्यान देते हैं, ना कुछ देते हैं, वो केवल जो है अष्टकालीन भगवान में तमन रूप में जाते हैं। भगवान में वो बात और कुछ ही दिखा नहीं पड़ता है। इसके सर्वश्रेष्ठ के जैसे राधा जी की क्या दिखे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। राधा जी की आंख जहां पर पड़ती है उनकी कुछ नहीं दिखाई पड़ते, कृष्ण है। इसे कहते हैं जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। राधा जी की नहीं विशेष करके दिखाए। ये समस्त परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद के कहा जाता है। उनके इस संसार की वस्तु को दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे कहते हैं उत्तम उत्तम महाभागवत, जो उत्तम महाभागवत होते हैं इनके लक्षण होते हैं समस्त। तो ये मैंने कहा जब वर्णाश्रम धर्म के लिए बताया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी कितने प्रकार बताया? क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कौरवान ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ भी कहा जाता है। 50 साल तक गृहस्थ धर्म पालन करें और इसके पश्चात जो है पुत्र आदि के जो है अपने संसार की सारी वस्तु दायित्व दे करके फिर वन में चले जाते हैं, वन में जाते, अकेले जाए अथवा पत्नी के लिए जाए। फिर जाकर के क्या वो वानप्रस्थी कहा जाता है। और फिर जब मन में आता है किसी के प्रति हमारा आसक्ति नहीं, स्त्रियों को भी छोड़ करके एकमात्र सन्यास ले, समग्र रूप में नाश, साक्षात में सब कुछ त्याग दिए, उसके सन्यासी कहा गया है। ये सन्यासी जो हम कहा गया, कितने प्रकार सन्यासी होते हैं? 4 प्रकार के सन्यासी। क्या क्या बताओ? बहुदक, हंसा, परमहंस। ये परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद के, जिसकी कथा हमने समझते बताया। तो यहाँ पर अभी हमें कथा में आई, जिस कथा हम प्रसंग कर जब चल रहा था, ये समस्त ब्राह्मण लोग कहने लगे, ये देखो हमारी पत्नियां जो है
स्त्रियां जो है, इनके ना ब्रह्मचर्य जीवन है, न कोई गुरु गृह वास है, अथवा कोई शौच आदि भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो विचार विषय है, कुछ समय तक स्त्रियां जो है शरीर के अनुसार कुछ समय तक अशौच रहती है, अपवित्र रहती है कि नहीं? उसके अशौच माना जाता है, इसलिए उनकी सोच व अंतर्वाच्य शुद्धि विधान नहीं है, न सुबह मंगलादिका क्रिया संध्यावंदनादश्च नास्ति। तासाम उत्तम श्लोके योगेश्वरे कृष्णे दृढ़ाभ्यचरिणी भक्ति कैसे हो गई? देखो ऐसे स्त्रियों की कृष्ण के प्रति ऐसे अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति माने निश्चला भक्ति कैसे? सत्य में कहेगा अनेक जन्म कृच्छ साधन कठोर साधन आदि करने पर त्याग वैराग्य आदि शास्त्र अध्ययन गुरु गृह वास तप शौच आदि के द्वारा धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तब कहीं जाकर के भगवान के प्रति अव्यभिचारिणी में निश्चला भक्ति होती है। इस वक्त कथा स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव की बताए, एकादश स्कंध में बताया निश्चला भक्ति कब होता है? निश्चल माने उनकी भक्ति स्थिर हो जाता है, कहीं पर आगे जाते नहीं, एकमात्र भगवान में लग जाते हैं। किंतु ये समस्त स्त्रियों में इनके तो ये तो ब्रह्मचारी भी नहीं, ब्रह्मचर्य भी जीवन पालन नहीं किया, और यहाँ पे शास्त्र ज्ञान भी इतना भी नहीं है। ना जोगी, ना गुरु गृह में वास किया, ना संध्या बंधन में इनकी मन लगा है, और इनके भगवान के प्रति कृष्ण दृढ़ व्यभिचारिणी, कृष्ण दृढ़ भक्ति और व्यभिचारिणी भक्ति कैसे बोले? क्योंकि यहाँ पर जो शब्द जो गया उपकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, जन्य संस्कार नहीं स्पष्ट लिखा है भागवत में। आजकल जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों के ऊपर उपनयन संस्कार होनी चाहिए, कुछ लोग भी दे देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते नहीं, यह स्पष्ट कर देते तथापि उत्तम श्लोके कृष्ण योगेश्वरे भक्ति अस्माकं संस्कार आधृतम मतावपि द्विज संस्कारी द्विजाति संस्कारों निवास। इन लोगों की गायत्री मंत्र नहीं दिए थे, स्पष्टीकरण कर दिया। हमारे गुरुदेव जी इसी श्लोक के बार बार कहते हैं उपनयन संस्कार गुरु गृह वास तपस्या आत्मविचार शौच मंगलादक संध्या वंदनादि ऐसे तो नहीं किया, और हम लोग उपनयन आदि प्राप्त करके संस्कार युक्त होते हैं, और हम लोग के हृदय में कृष्ण प्रति ऐसी भक्ति नहीं है। तात्पर्य क्या है? बोले भक्ति कोई सत आदि वस्तु को अपेक्षा नहीं करते, ज्ञान योग तपस्या आदि के ऊपर अपेक्षा नहीं करते। भक्ति क्या है? निरपेक्ष कहा जाता है, इंडिपेंडेंस। कर्म ज्ञान योग आदि फल देता है, वो भक्ति का आश्रय करने पर कर्म योग आदि के फल प्राप्त होता है, किंतु भक्ति किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं करता। यही तो दिक्कत। नौनं सत्ता विवरं ममता मुदे तदा ओहो नस्मातां गोपिकं सतां गतिं। श्री सुखदेव को से पाठ करते हैं कि महाराज परीक्षित देखो वह समस्त स्त्रियां किस प्रकार कृष्ण में अनन्य भक्ति न गोविंद के प्रति इतने उनके अनुरक्त चित्त मन लगा हुआ है। अन्यथा पूर्ण काम कैवल्लाद शीर्षपते ईशितप वै किम अस्मादिभिः सत् दृढ़ संपन्नम। अहो देखो ये समस्त स्त्रियों की सौभाग्य देखो,
भगवान में ऐसे अनन्य भक्ति कैसे हो जिनके सत्य सोचो दया पवित्रता कीजिए। और कृष्ण में भगवान में ऐसी अनन्य भक्ति कैसे हो? और देखो और भी कह रहे हैं, ये स्वयं लक्ष्मी देवी जिस भगवान के चरण को प्राप्त कर नहीं सके और ये समस्त द्विज ब्राह्मणीगण कैसे भगवान को कैसे प्राप्त कर दिया? इसलिए कहते हैं ये भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाए बस। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं होते, सत्य शौच आदि के द्वारा नहीं होते। किसी कुल में जन्म लेने पर कोई बात नहीं। हनुमान कौन से कुल में जन्म लिया? बंदर कुल पशु। देखो आज तक भी हनुमान की पूजा होती है, क्यों ना? श्री राम जी के भक्त है, बोलो श्री रामचंद्र की। राम के प्रति अनन्य भक्ति होने के नाते आज तक भी सभी लोग हनुमान जी के क्या करते? पूजा करते। यही तो दिखा रहे। कहीं भी किसी कुल में जन्म हो, किसी शरीर प्राप्त हो, वो बड़ी बात नहीं। सबसे क्या है? अनन्य यही दिखाती है गुरु बाबू के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा। जैसे कभी कभी हम इस कथा को सुन, रामायण से सबरी की कथा सुनाते हैं। सबरी नीच कुल में जन्म हुआ और उन्होंने आकर गुरुदेव मातंग ऋषि के पास आए, गुरु के पास आने, गुरु सेवा करने के लिए। किंतु उनके जितने ब्राह्मण शिष्य पर ये तो नीच कुल के, हम लोग नहीं रहेंगे। सब ब्राह्मण शिष्य चले गए, किंतु मातंग ऋषि कहने लगे बेटी कोई बात नहीं, तुम मेरे आश्रम में रहो, सेवा करो। और ऐसे करते करते वो वृद्धा हो गए और कुछ समय के बाद उनके गुरुदेव जी देहात मातंग ऋषि सोनी छोड़ने लगे। उस समय मातंग ऋषि कहा दिया बेटी देखो मैं चल जाने के बाद तुम आश्रम में रहना, इस आश्रम में सेवा करना। एक दिन स्वयं भगवान राम इस आश्रम में आएंगे, तुम्हें दर्शन। गुरु के वचन के ऊपर विश्वास करके और वो सबरी ठाकुर की सेवा ही करें। अनित्य प्रत्यय सुंदर सुंदर फल पुष्प आदि के द्वारा माला गुंथन करके ठाकुर की सेवा करें। नित्य सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा, पंखुड़ियों के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण के लिए प्रतीक्षा करते हैं, बिछा देते, शेष बिछा देते। वास्तव में कहीं भगवान राम मुनि लोग जाते थे, कहते थे कि आज पगली है क्या, कितने साल के लिए कहाँ आए? किंतु उन्होंने क्या किया? जरूर आए। गुरुदेव ने कहा जरूर आए। और एक दिन सदगुरु भगवान राम लक्ष्मण सीताराम के पश्चात है और उसी कुटिया में भगवान रामचंद्र को साक्षात में सेवा की। यह पर प्रसंग अभी आते हैं, ये सबरी के पूर्वजन्म के इतिहास क्या है? गुरु के प्रति ऐसे निश्चला भक्ति और विश्वास कैसे हो गया? उसके पूर्वजन्म की इतिहास भाई देखो, हमें भजन जो करते हैं उनके कहीं न कहीं पूर्वजन्म के कहीं कहीं संस्कार है। आज ये नहीं है, संस्कार नहीं रहने पर वो जल्दी आगे बढ़ नहीं पाते, इंप्रेशन जिसको पाते कहीं न कहीं उसके पीछे उसी के संदर्भ में वर्णन शास्त्र में वर्णन आता है। ये सबरी पूर्वजन्म जो एक राजवंशी थी, कौन थी? राजवंशी थी। पूर्वजन्म के स्वभाव सिद्ध होने के नाते राजवंशी जहां जब संत महात्मा हरि कथा बोलते अपने पति के साथ जाते कथा सुनते। एक दिन संत महात्मा हरि कथा बोल रहे थे, स्वयं राजा भी अपने महिषी पे लेकर के कथा श्रवण चल रहा है। बहुत सुंदर कथा चल रहा, करते करते रात
12 बज गए। तो राजा ने कहा महिषी हम लौट करके चले जाए अपने स्थान पर, रात अधिक हो गया, अधिक रहना उचित। दूसरी, हम राजा होने के नाते मेरा भी एक मर्यादा है, मैं राजा हूं, ये बाबा जी पीछे थोड़ी दूर चले, मेरा राज मर्यादा है। राजा कहने लगे, राजा क्या बोले, देखो हम राजा है, राजा होने के नाते मेरा भी एक मर्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो मेरा है, राज मर्यादा में, इसलिए अधिक समय तो हमें रहना उचित नहीं, हम चले, तुम चलो हमारे साथ। पहले तो महिषी कहने लगे नहीं, हम यहाँ पर सुने कथा और कुछ समय तक संत महात्मा के साथ बिताए। राजा कहने लगे नहीं, रात अधिक होगा, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, चलो हमारे साथ। राजा ने किया कि अपने पति राज महिषी के जो है जबरदस्ती लेकर जाए, और देखो और रानी क्या करो, सारा रात सोते थी, बस कोई संत महात्मा की कथा की चिंतन करने लगे और अपने मन में धिक्कार देने लगे। क्या धिक्कार दिया, ये मैं महिषी होने के नाते, रानी होने के नाते संत महात्मा की संग प्राप्ति नहीं किया, जब मेरे निज कुल में जन्म हो जाते तो हम कहीं भी वहीं पर भिखारी के भांति बैठे रहते और संत महात्मा के मुखारबिंद से ऐसे सुंदर कथा श्रवण करते। किंतु मैं रानी होने के नाते मेरा भी एक मर्यादा है, भाई ये सत्य है कि नहीं? कोई महारानी यहाँ पर बैठी भी क्या? नहीं बड़े बड़े राजा लोग, धनी लोग के पति पत्नी थोड़ी 2-4 मिनट के लिए आते, चलो ठीक है मंदिर में जाना है, 2-4 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी कर देते हैं, संत महात्मा की सेवा भी करते हैं, किंतु संत महात्मा के पास बैठ करके हरि कथा श्रवण बहुत कम दिखाई पड़ता है। आप देखिए जितने धनी लोग हैं वो अपने एक मर्यादा में रहते, भगवान मिले न मिले वो तो दूसरी बात है, किंतु लोग कहेंगे अरे सेठ जी क्या बाबा जी के पीछे दौड़ते रहते हो, लोग हंसी मजाक करेंगे नहीं पर इसलिए राज एक मर्यादा में रहते। जितने बड़े धनी लोग देखिए, हम भी देखते आते रहते, थोड़े समय बैठे थोड़ा हरि कथा सुनिए, सेवा तो कर देंगे। बोले बता महाराज आपके मंदिर में कितने ब्रह्मचारी रहते हैं, कितना कपड़ा लगेगा, कितने भजन करने पड़ेगा, क्या क्या सारे अच्छी तरह से ठूस ठूस करके खिलाएंगे। यदि कहो तो 10 मिनट बैठो तो हरि कथा सुनो, नहीं अच्छा बात सत्य ही नहीं है। हाँ कोई विशेष एक समय है, कोई त्योहार चल रहे, कोई उत्सव चल रहे हैं, हाँ 2-4 मिनट 1 घंटा आधे घंटा बैठ करके बोले महाराज चलो चलता है, घर में जाकर अपने टीवी लगा करके सुनता रहता है। तो इसी प्रकार भी ये कहानी सेम जो है महिषी अपने रात में विचार करने लगी, धिक ताकने लगे, मैं राज महिषी होने के नाते संत महात्मा के संग प्राप्ति नहीं, सारा रात विचार करते करते ब्रह्म मुक्ति के समय उन्होंने किया कि गंगा में जाकर के गंगा देवी की इनकर प्रार्थना की, हे गंगे हे जमुने, यदि मुझे अगले जन्म में जन्म देना है कोई बात नहीं, 3 जन्म हो कोई भी बात नहीं, किंतु उच्च कुल में जन्म नहीं होना, उच्च कुल में जन्म नहीं चाहिए, भिल्ली होकर के नीच कुल में मेरा जन्म हो, जिससे मैं संत महात्मा संग प्राप्त करूं। ऐसे कह करके वो महिषी राज महिषी पुण्य के की गंगा में अपने को आहुति दी, माने आत्मा, और वही राज महिषी जो है यह सभी होकर के नीचपुर में जन्म हो गया। और इनकी कथा ऐसी बताई, ये सभी जन्म सबरी के जो है पिछले जन्म की इतिहास ऐसे वर्णन संत महात्मा बने। यह पर भी कहते जा आगे का आरती होने वाले हैं।
आइए कथा में। इस प्रकार वो ब्राह्मण जब अपने यहाँ तक भी बने होते जब उनकी पति लोग उनके गुरु भक्त है उन लोगों की सेवा करेंगे। उनके ब्राह्मण लोग क्या करें अपने पत्नी को क्या करने लगे? गुरु भक्त गुरुदेव के भांति अपने पत्नियों के जो है यह मतलब रक्षाकार करते हैं, टीकाकार करते हैं, अपने पत्नियों के चरण धुलाने लगे। है क्यों? आप लोग कितने सौभाग्यवती है। और वे लोग भी कहते सवैमणाद्द पुरुष समय मोहितात्मानम् अभिज्ञातो अनुभावानां क्षन्तुम् अवर्तते अतिक्रमम्। वह समस्त ब्राह्मण लोग अपने पत्नी के निकट क्षमा प्रार्थना भी करने लगे, क्योंकि आप लोगों के हम लोगों ने क्या की? बाधा प्रदान किया। भगवान गोविंद के दर्शन के लिए बाधा, इसलिए ये लोग अपने पत्नियों के निकट अपराध क्षमा आदि प्रार्थना करने लगे और साथ ही साथ भगवान के निकट भी प्रार्थना भी करने लगे। पहले पत्नियों के निकट प्रार्थना करने लगे, क्षमा भी करने लगे, अनंतर भगवान श्री हरि के निकट भी मन मन प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आपके प्रति हमारी पत्नियां जो ऐसे दृढ़ मति और ऐसे स्त्रियों को हमने कष्ट किया, इसलिए आप हमें क्षमा करें। ईदिशावमनुस्मृत कृष्णेति कृत एव नाम दलीक्षवो व्रजमोथ कंसाधिता सचारणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस्यां संहितां वैयासिकां दशमस्कन्धे जग्गपत्नम् चर्चा ग्रहण नाम त्रयोविंशोऽध्याय। श्री सुखदेव गोस्वामी बात करने लगे अनंतर कृष्ण के प्रति अवज्ञाकारी समझते अवज्ञा उनके प्रति जो अपराध किया वह ब्राह्मणगण अपने पाप आदि के स्मरण करने लगे और अपने को अनुताप करने लगे और अनंतर वो लोग अपने अपने स्थान में चले गए। उस स्थान को छोड़ करके चले गए। यहाँ पर भी कहते हैं और कहीं कौन सा आकर के फिर उन लोगों की यज्ञों के अनुष्ठान जो है नष्ट ना कर दे, इसलिए अति सत्तर ही जल्दी ही ब्राह्मणगण पूर्णाहुति के पश्चात उस स्थान को प्रकार करके चले गए। वंशा गुरुश्च कृपासिन्धुरिव हरितानां पावने भू वैष्णवे भो नमो।